नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत हरियाणा टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम हैं करनाल में एक पेट्रोल पंप पर, जहां पर हम आपको बता दें कि पेट्रोल ने जो है वो शतक पूरा कर लिया है। आप कहेंगे शतक क्या? मतलब कि 100 रुपये को पार कर गया है पेट्रोल, और जनता इसकी खुशी मना रही है या जनता सदमे में है, क्योंकि जिस तरह से लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो ऐसा लग ही रहा था कि 100 रुपये पार हो जाएगा जल्द। और अगर भारत की बात करें तो एमपी में, महाराष्ट्र में बहुत पहले शतक पार कर चुका था। अब करनाल के अंदर भी जो है, करनाल के अंदर भी शतक पार कर गया है। 101 रुपये 53 पैसे आज पेट्रोल का दाम है। आइए आज जानने की कोशिश करते हैं कुछ कस्टमर्स से कि उनकी क्या राय है, और बीच बीच में बात करते रहेंगे। सर, मेरी राय आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम जगतार सिंह। कहाँ के हैं आप रहने वाले? मैं रहने वाला यूपी का हूँ जी। क्या काम करते हैं आप? खेती का काम करता हूँ। अच्छा। और सबसे पहले मेरी ये डिमांड है कि पेट्रोल पे बेशक कह रहे हैं ना, कोरोना में हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। कोरोना की वजह से हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई है। ठीक है, वो आर्थिक स्थिति मजबूत कर लो, पेट्रोल बढ़ाओ, लेकिन डीजल मत बढ़ाओ, क्योंकि डीजल से हमारे हर वाहन चलता है, ट्रक चलता है, ट्रॉली चलती है, मतलब खाने पीने की सामान चीज़ आती है, दाल, चीनी, गेहूँ, हर चीज़ मतलब गाड़ियों के थ्रू आती है। और वो आज इतनी महंगी हो गई है हर चीज़। इस एक पेट्रोल या डीजल की वजह से इतनी चीज़ें महंगी हो गई हैं कि हर चीज़ पे महंगाई हो गई है। खाने पीने का, घर का, गरीब आदमी का बजट बिल्कुल बिगड़ चुका है। और गैस पे तो बात ही करना गलत है। पेट्रोल पे भी चलो कुछ हद तक कि योगदान चाहिए सरकार को कि भाई इसमें कोरोना की वजह से आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। लेकिन आर्थिक स्थिति क्या उस गरीब आदमी के ही मजबूत करने का काम है, जिसकी जो सैलरी है आज प्राइवेट सेक्टर में सैलरियां खत्म हो गई जी, बिल्कुल। और 10 से 15 हज़ार रुपये महीना पे काम करने वाले लोग हैं, 7-7 हज़ार रुपये महीना पे भी काम कर रहे हैं। तो क्या उन पे वो कैसे डलवा लेंगे 100 रुपये का? मजदूर आदमी 100 रुपये पे, जो किसान है उसे तो अगर औसतन लगाए, छोटा किसान जो 5 किले का, 4 किले का, उसे तो रोज 50 रुपये दिहाड़ी भी नहीं पड़ती। और मजबूरी में उसे अपने आप को जिंदा रखने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। मजबूरन ना लेंगे, अब मेरा बच्चा बीमार पड़ा है तो मेरे को आना जाना पड़ेगा, रोटी भी जानी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये पेट्रोल तो डलवाना पड़ेगा, चाहे ये 101 कर दे चाहे 200 कर दें। लेकिन इस पर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। पहले पेट्रोल पे ही महंगाई नहीं, डीजल की वजह से पूरे हिंदुस्तान में ही महंगाई आ गई। हर एक चीज़ खाने पीने की, दवाइयाँ, घर के खाने की चीज़ें, बिल्कुल। ट्रांसपोर्टेशन पे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है बेसिकली, और पूरे महंगाई आसमान छू गई है। कृपया ये सरकार पे अगर ये बात चली जाए तो मैं ये सरकार को हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि कृषि कानून तो वापस लेंगे, लेकिन सबसे पहले पेट्रोल कम से कम, ज़्यादा नहीं, तो ये जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए तो कुछ सब्सिडी दे दें, जो ये देश में आम महंगाई ना बढ़े। ये पेट्रोल पे तो महंगाई, डीजल पे महंगाई है, लेकिन ट्रांसपोर्ट जो आ रहा है उस पर सब्सिडी पूरी दी जाए, जो आम महंगाई है वो ना बढ़े। आपको वैसे मैं बता दूं कि महंगाई ना बढ़े। आपको मैं बता दूं कि सब्सिडी उन चीज़ों पे दी जाती है जो महंगी आती हैं और सस्ती बेची जाती हैं, ठीक है। लेकिन पेट्रोल और डीजल के जो रिफाइनरी है ना, इस टाइम पर भी 35 रुपये में पेट्रोल दे रही है सरकार को जी। तो सरकार इतना ज़्यादा मुनाफा कमा रही है, 250% जो है, 250% मुनाफा जो है गवर्नमेंट कमा रही है पेट्रोल से, और 250% ही डीजल से मुनाफा कमा रही है। जी। तो ये वो मुनाफा कमा तो सरकार इतना मुनाफा रही है, लेकिन उस मुनाफे का कोई हिसाब किताब तो लेने वाला नहीं है कि वो मुनाफा कहाँ गया। आम जनता, जो गरीब आदमी शाम को जो 100 रुपये की या 200 की या 400 की दिहाड़ी करके ले जाता है, शाम को 8 दिन का अपने घर वो ले जा, 8 दिन का, 10 दिन का भी नहीं, 2 दिन की सब्जी या सामान नहीं ले जा सकता। इतनी महंगाई बढ़ गई है जी। और ये सिर्फ डीजल पेट्रोल की वजह से बढ़ी है। बिल्कुल सही बात कही है कि वो करो आश्वासन की महंगाई ना बढ़े, इसके ऊपर लगाम लगाए। पहले पाकिस्तान का दिखाते टीवी पे, पाकिस्तान में इतनी महंगाई होगी, वो भूखे मर गए, फलाना हो गया, डीजल का। अरे पाकिस्तान को तुम रो रहे हो, अपने देश के लिए भी कुछ सोचो। हमारा देश भी मर रहा है भूखा। एक छोटा सा नेपाल आपसे आगे जा रहा है, और हमारा इतना बड़ा इंडिया, और हम पीछे जा रहे हैं। हमें उनसे कई गुना आगे, 10 गुना आगे जाना चाहिए था। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि अभी बता रहे थे, मैं आपको दिखाता हूँ मीटर के अंदर के 101 रुपये
53 पैसे जो है इस वक्त पेट्रोल का दाम जो है 101 रुपये 53 पैसे है। और वहीं खुशखबरी जो है वो आपको जल्द मिलेगी डीजल के ऊपर भी, क्योंकि डीजल का भी अगर रेट देखें हम तो 96 रुपये 65 पैसे है। मतलब डीजल भी जल्द जो है वो 100 रुपये का आंकड़ा पार कर लेगा। दोस्तों वीडियो को देखते ही शेयर जरूर करें। और भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? 101 रुपये हो गया पेट्रोल है, सहना पड़ेगा। क्यों सहना क्यों पड़ेगा? मान लो अब खुश होना चाहिए आप लोगों को, लेंगे जल्द। तो हम अगर देश की बात कर रहे हैं तो पब्लिक को भी 100 रुपये नहीं 200 रुपये हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं कुछ नहीं कह सकता, जो कर रही है ठीक होगा। लेकिन आम आदमी कहीं ना कहीं आम आदमी पूरी तरह से मर चुका है। बिल्कुल मर चुका है। रोटी तो खानी है, क्या करें रोटी, क्योंकि 100-200 रुपये या 300 रुपये भी दिहाड़ी नहीं रहेगी एक आम आदमी की, है ना। धन्यवाद। जैसा कि अभी हमने बात करने की कोशिश की एक युवा व्यक्ति से। दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि 250 रुपये के 250% के आसपास जो है सिर्फ टैक्स लिया जा रहा है, और रिफाइनरी सिर्फ 35 से 36 रुपये के अंदर पेट्रोल को देती है सरकार को। लेकिन उसके ऊपर जीएसटी, सेंटर टैक्स अलग से, वैट अलग से, कॉरपोरेट टैक्स अलग से, सेस अलग से, अब तो कोरोना टैक्स जो है वो अलग से लगा दिया जाता है। और आम आदमी कहीं ना कहीं 100 रुपये लीटर, और एवरेज अगर एक्टिवा की बात करें 40-45 के बीच में ही एवरेज देती है। और बाइक भी जो है 50, 55, 60 के आसपास, मतलब 100 रुपये में अब आपकी टू व्हीलर जो है वो चलेगा मुश्किल से 40 से 60 किलोमीटर। तो आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अभी बाबूजी एक और खड़े हुए हैं। सर पेट्रोल 101 रुपये 53 पैसे हो गया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? दुख हो गया जी, मजबूरी है पब्लिक की, क्या करेंगे? पब्लिक की मजबूरी है। क्या काम करते हैं सर आप? पंजाब में बैंक में एम्प्लॉई। आप बैंक में एम्प्लॉई हैं, उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि मजबूरी है। मतलब खर्च कहीं ना कहीं मार जो है वो आम आदमी पे बहुत बुरी तरह से पड़ रही है। सैलरी का एक बड़ा पोर्शन तो पेट्रोल में खर्च हो जाता है। नहीं तो ये जितनी सरकारें आती हैं, हर बार आने वाली सरकार दावा करती है कि हम इसको कम करेंगे, जीएसटी से लिंक करेंगे। अब ये सरकार, मोदी सरकार आई, इन्होंने जीएसटी से लिंक नहीं किया, बाकी सब चीज़ें जीएसटी से लिंक कर दी। अगर ये जीएसटी से लिंक करें तो ये 40-50 रुपये 60 रुपये तक आ जाएगा। मैक्सिमम है, मैक्सिमम अगर जीएसटी से लिंक कर दिया जाए तो 55 से 60 रुपये के बीच में पेट्रोल हो जाएगा। ये दोहरी मानसिकता है सरकार की, जहाँ अपना सरकार का पैसा अपने खजाने को भर रही है तो पब्लिक की जेबें खाली कर रही है। पब्लिक की जेबें खाली कर रही है, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि आम आदमी की जो है जेब खाली है, और उसके बावजूद सरकार किस कट्टरता से लगातार रेट बढ़ाई जा रही है। गवर्नमेंट को कोई चिंता नहीं है कि पब्लिक की इनकम कितनी बड़ी है। आपको बता दें कि अगर आज भी अगर जेन्युइन सर्वे हो तो जीडीपी जो है वो देश की इस वक्त भी माइनस में है। एक तरफ तो जीडीपी माइनस का मतलब आपको पता होगा, मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, कि देश के अंदर रुपया नहीं रहा है, देश पूरी तरह से कंगाल हो गया है। ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लेके आई है। हम ना तो मोदी जी के विरोध में हैं, ना ही किसी पार्टी के पक्ष में हैं, लेकिन हम ये ज़रूर बताना चाहते हैं कि लोगों को जगाना चाहते हैं कि किस तरह से सरकार वोट पाने के लिए जो है लोगों का बेवकूफ़ बनाती है, और उसके बावजूद जब उसको वोट मिल जाती है तो फिर सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करती है। उसको पब्लिक का दर्द नहीं दिखता, और दर्द दिखे के भी क्यों? लाखों रुपया सैलरी है नेताओं की, लाखों रुपया उनको ऊपर से एक्सपेंसेस मिलता है गाड़ियों का खर्चा चलाने के लिए, फ्री में घर, फ्री में बिजली, फ्री में फ़ोन, विदेश यात्राएं मिलती हैं। तो उनको कहीं ना कहीं आम आदमी का दर्द जो है वो नज़र नहीं आता। और आम आदमी जिस तरह से टूट गया है, ये बहुत बड़ी बात है। हम आपको फिर से दिखाएंगे कि 101 रुपया 53 पैसे जो है वो पेट्रोल हो गया है, और जो डीज़ल है वो 96 रुपये प्लस 96 रुपये 50 पैसे के आसपास में डीज़ल है। कैसे करेगा गुजारा आम आदमी की कमर, जहां पर पहले कोरोना ने तोड़ी। वहीं पर बिजनेसमैन की भी बात करूंगा, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, छोटे बिजनेसमैन हैं, वो पूरी तरह से टूट गए। और वहीं पर आज जो है
100 रुपये, अभी 3-4 दिन हो गए हैं 100 रुपये पार किए हुए। और जिस तरह से पेट्रोल के ऊपर टैक्सेस लगा रही है लगातार गवर्नमेंट, और सबसे बड़ी बात है जनता से झूठ बोला जाता है कि हमने जो है बाज़ार के हवाले कर दिया है पेट्रोल और डीज़ल, लेकिन उसके ऊपर टैक्स किस तरह से बढ़ा दिया जाता है आपको बताया भी नहीं जाता कि 10-20 रुपया, 10-10 रुपये, 20-20 रुपये टैक्स बढ़ा दिया जाता है। वहीं पब्लिक जो है परेशान है, लेकिन क्योंकि चलना है तो आज बाहर निकलना है, कुछ कमाना है, तो आपको बाहर निकलने के लिए पेट्रोल या डीज़ल की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं पर उन सरदार जी भाई साहब से हमने बात की थी जो किसान हैं, उन्होंने बहुत सही बात बोली थी कि डीज़ल के ऊपर कहीं ना कहीं जो है टैक्सेस और ज़्यादा घटाने चाहिए, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डीज़ल से ही ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत जाती है। मैम कुछ कहना चाहेंगे? तो डीज़ल से ही जो है ट्रांसपोर्टेशन बहुत अफेक्टेड होती है, और चाहे खाने पीने की वस्तुएं हो, जो भी इधर से उधर जाती हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाती हैं, वो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ही जाते हैं। तो सरकार को डीज़ल के ऊपर स्पेशल रियायत देनी चाहिए, और वहीं जीएसटी के अंदर जो है पेट्रोल को लाना ही चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया अब लगातार जितना समय हो गया है लगातार टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता जो है वो दुखी नज़र आ रही है। दोस्तों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, वीडियो को देखते ही शेयर कीजिएगा। जितना अधिक से अधिक शेयर करेंगे उतनी ही जनता की आवाज़ मजबूत होगी, और हम भी इसको प्रशासन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। मैं राजेश भारत, हरियाणा टुडे, करनाल।